अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर ये श्रृंखला चल रही है। उसमें कारक से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उस पर काशिका वृत्ति किस प्रकार से व्याख्या करती है, यही इस श्रृंखला का प्रयोजन है। और उसका भाग 4 मैं अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उसमें जो सूत्र मेरे सामने है वो है भुवः प्रभवः। इससे पूर्व हम अपादान कारक पर अनेक सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। ये भी अपादान कारक से संबद्ध सूत्र है और इस सूत्र में 2 पद हैं, एक भुवः एक प्रभवः। तो यहाँ पे देखिए भुवः और प्रभवः, जब हम इनकी बात करते हैं तो भुवः किस प्रकार से बना है और प्रभवः किस प्रकार से बना है, इसका अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व काशिका वृत्ति इस पर क्या कहती है। तो इस सूत्र में यद्यपि 2 ही पद हैं, लेकिन पूर्व सूत्र में जनि कर्तुः जो आया ना, जनि कर्तुः प्रकृति, ये इससे पूर्व का सूत्र है। उसमें कर्तुः शब्द का प्रयोग किया गया है और उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आवश्यक है। इसीलिए काशिकाकार ने कहा कर्तुः इति वर्तते। जो पूर्व सूत्र में कर्तुः का प्रयोग किया गया था उसका प्रयोग यहाँ भी होगा। तो इस सूत्र में फिर कर्तुः को कहाँ लगाएंगे, तो सूत्र बन जाएगा भुवः कर्तुः प्रभवः। तो भुवः कर्तुः प्रभवः। तो भुवः, यहाँ पे भुवः होता है होना। भू का अर्थ होता है भवनम भूः, अर्थात होना को हम कहते हैं भूः। और प्रभव, तो प्रभवती अस्मात् इति प्रभवः। और प्रभव होता है जिससे कि वो प्रभवती प्रकट होता है, मतलब होता है। तो यहाँ पे उत्पन्न होता है अर्थ नहीं होगा। भू का अर्थ होता है होना और प्रभव का अर्थ होता है कि जहाँ से वो निकलता है, जहाँ से वो आता है, उसको हम प्रभव कहते हैं। तो यहाँ पे भू कर्तुः, भू का जो करता है, अर्थात भू में होना, मैंने आपको बताया होना, इसका जो कर्ता होगा। तो हम ज़रा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे खोल के कि भू का अर्थ होता है होना। तो भू का कर्ता क्या हुआ, होने का कर्ता। हम कहते हैं ये होता है या ये होने वाला है, तो उसका कर्ता होगा ना, क्या होने वाला है। तो जो होने वाला होता है वो कर्ता होगा। तो भू कर्तु मीन्स जो होने वाला होता है, उसका जो प्रभव है, उसका जो होने का जो स्थान होता है, वो कारक अपादान कहलाता है। इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसे उदाहरण है हमारे सामने, हिमवतो गंगा प्रभवती। तो यहाँ पे देखिए हिमवतो, हिमवतः है, हिमवत शब्द है और षष्ठी भक्ति एक वचन में हिमवत, पंचमी भक्ति एक वचन में हिमवतः है और गंगा प्रथमा में है, प्रभवती क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रभवती, तो प्रभवती, प्रभव मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें से कोई निकलता हो उसको हम कहते हैं प्रभव। तो यहाँ प्रभवती मीन्स निकलती है। तो यहाँ पर निकलती है, तो निकलती है तो इसका कर्ता कौन है, गंगा, गंगा करता है ना। तो गंगा निकलती है। अब उसके बाद जो है, जो भू है निकलना, उसका कर्ता कौन है। जब मैंने आपको बताया कि भू का कर्ता कौन है, अर्थात भू का कर्ता मीन्स भू जो है वो निकलना जो है वो कहाँ से हो रहा है, जो होना है, निकलना है, प्रकट होना है, ये सब भू के अर्थ हैं। तो भू का कर्ता क्या होगा, कौन निकल रहा है, तो हिमालय है ना, हिमवत हिमालय को कहते हैं। तो हिमालय जो है भू का कर्ता है और वो जो भू का कर्ता होगा वो क्या होगा, वो हमारा अपादान कारक के रूप में माना जाएगा। तो जब हम दोबारा पुनः से काशिका वृत्ति को व्याख्यायित करना चाहें तो उसमें कहा कि भू का जो कर्ता है, उसका जो प्रभव है, उस कारक को अपादान कहते हैं। तो प्रभवती प्रकट होता है और प्रकट होने वाले का जो कर्ता है वो कौन है, प्रकट कौन हो रहा है, गंगा। और उस प्रकट होने वाले का प्रभव कौन है, हिमालय।
तो अर्थ होता है हिमालय से गंगा प्रकट होती है। अब हमें एक प्रश्न हमारे मन में होता है कि इससे पूर्व हमने एक सूत्र किया था, जनी कर्तुः प्रकृति। उसमें कहा गया कि जन मीन्स उत्पन्न होना, उत्पन्न होने का जो कर्ता है उसका जो प्रकृति है, उसका उत्पत्ति स्थान है या उसका कारण है, उसको हम अपादान कहेंगे। और यहाँ पर भी यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो होता है उसका जो कर्ता है, जो हो रहा है, होता का कर्ता क्या होगा? जो हो रहा है। तो जो हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, उसका जो प्रकट होने का स्थान है वो अपादान कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों में इस प्रकार देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक ही अर्थ को दे रहे हैं, अर्थात उत्पन्न होने वाला जो है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो अपादान कहलाएगा। यहाँ प्रकट होने वाला है, उसका प्रकट होने का स्थान है वो क्या कहलाएगा? वो भी अपादान कहलाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करना अनिवार्य है। तो इससे पूर्व हम इन उदाहरणों को और देख लेते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़ा है कि हिमवतो गंगा प्रभवती, इसी प्रकार से एक उदाहरण भी है, काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती। तो कश्मीर से वितस्ता प्रभवती उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए उत्पन्न होना, अब हम उत्पन्न होना कहेंगे तो हमारा पूर्व सूत्र यहाँ पे लगेगा। इसलिए अर्थ देते समय हमें ध्यान रखना है कि प्रभवती का अर्थ होता है प्रकट होती है, ना कि वहाँ से पैदा होती है, उत्पन्न होती है। पूर्व सूत्र में भी, पूर्व उदाहरण में भी जब हमने देखा तो हिमालय से गंगा उत्पन्न नहीं होती है। गंगा का उत्पत्ति स्थान तो अन्य कारण से हुआ, उत्पत्ति अन्य कारण से हुई, जिसके पीछे एक कथा भी है कि भगीरथ के पुत्रों को जीवित करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा था और स्वर्ग से गंगा पहले शिवजी के जटाओं में आई थी और शिवजी की जटाओं से फिर ये गंगा हिमालय से निकलकर हिमालय तक पहुंची और हिमालय से निकलकर वो पृथ्वी पर आई है। तो यहाँ पे जो गंगा है वो उसका उत्पत्ति स्थान हिमालय नहीं है। तो दोनों सूत्रों में हमें भेद अवश्य जानना होगा कि गंगा हिमालय से प्रकट हुई है, गंगा हिमालय पे उत्पन्न नहीं हुई है। तो इसलिए कहा कि प्रकट होने का जो कर्ता होता है, उसका जो प्रकट होने का स्थान होता है, उसको हम अपादान कहेंगे। तो यदि मैं चाहूँ कि मैं हिमालय से गंगा प्रकट होती है, इसको पूर्व सूत्र द्वारा ही सिद्ध कर लूँ तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिमालय गंगा का उत्पत्ति स्थान नहीं है, प्रकृति नहीं है। हिमालय गंगा की प्रकृति नहीं है और प्रकृति होना अनिवार्य है। और प्रकृति का हमने लक्षण भी उस समय किया था। प्रकृति मीन्स कारण किसी प्रकार का, चाहे असाधारण कारण हो चाहे साधारण कारण हो, लेकिन उसके उत्पन्न होने में, उस वस्तु की उत्पत्ति में उसका योगदान होना चाहिए। जैसे गंगा उसकी घट की उत्पत्ति में मिट्टी से बनता है ना, तो घट की उत्पत्ति में मिट्टी का योगदान क्या है? वो तो है ही साक्षात मिट्टी ही उस घट के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए ये जनिकर्तु प्रकृति से होगा, क्योंकि उत्पन्न हुआ है घट पहले नहीं था, घट उस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और उसकी प्रकृति जो है वो, उत्पत्ति का जो कारण है वो घट है। इसी प्रकार से हमने ये भी कहा था कि इसके अतिरिक्त जो दंड इत्यादि, दंड, कुलाल और जो कुम्हार हैं, ये भी उसकी उत्पत्ति में कारण होते हैं, इसलिए ये भी प्रकृति के रूप में यहाँ पे माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हिमालय से गंगा निकल रही है उसमें अन्य किसी का योगदान नहीं है। गंगा केवल मात्र गंगा की उत्पत्ति या गंगा के प्रकट होने में और किसी का योगदान नहीं है, प्रकृति नहीं है हिमालय। इसलिए यहाँ पर उस सूत्र से ना होकर अपितु प्रस्तुत सूत्र भुवः प्रभवः सूत्र से ही अपादान कारक होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी तरह से कश्मीर से वितस्ता प्रभवती, तो वितस्ता नदी जो है कश्मीर से होती हुई
प्रकट होती है, कश्मीर में सबसे पहले प्रकट होती है। तो इसलिए यहाँ पे कश्मीर में जो है अपादान कारक होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार देखिए, अब हमने कहा भू, तो भू को स्पष्ट करना अनिवार्य है क्योंकि भू धातु भी होता है। तो भू का अर्थ होगा भवनम, भू, और यहाँ पे भू धातु नहीं है, भू शब्द है। भू से जो भुवः लिखा है, सूत्र में भुवः का प्रयोग है। तो ये भुवः किससे, ये सुबंत है, सुप विभक्ति लगी हुई है। भू शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो धातुओं से कभी विभक्तियां नहीं लगती हैं, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये भू किस प्रकार से ये शब्द बना है। तो यहाँ पे भू धातु से जब हम संपदादित्वात् क्विप सूत्र द्वारा यहाँ पे संपदादि गण हुए होने के कारण निपातन से यहाँ पे भू को क्विप प्रत्यय जब लगता है, और क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है, अर्थात क्विप प्रत्यय का कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो यहाँ पे भू शब्द बन जाता है। तो शब्द बनाने के लिए यहाँ पे क्विप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आप सब जानते हैं कि कृत प्रत्यय होते हैं, वो धातुओं से जब जोड़ दिए जाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं और उनसे सु आदि विभक्तियां लगती हैं। क्विप प्रत्यय भी कृत प्रत्यय है, इसलिए भू धातु से जब हमने क्विप प्रत्यय जोड़ा और क्विप प्रत्यय का प व ई क समस्त लुप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है और भू का भू ही रहता है। लेकिन ये भू क्विप प्रत्ययांत है, कृदंत है, इसलिए ये शब्द बन गया और इसके पंचमी विभक्ति में फिर उकारांत रूप बनकर भुवः बनता है। तो ये भुवः, इसको हमने स्पष्ट किया आपके सामने। और भवनम, अब भवनम भी भू से ही बनता है। तो भू से जब भवनम बनाने के लिए रिदोरप सूत्र है हमारा, वो भी कृत प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो यहाँ भू रिदोरप, ये सूत्र कहता है कि रित अर्थात रित का जो है तप्पर है, तो ह्रस्वरी ही आएगा, और उसके बाद है रित और ऊ बनकर क्या होता है, रिदो। तो री में समाप्त होने वाली और ऊ में समाप्त होने वाली जितनी भी धातुएं होती हैं उनसे अप प्रत्यय लगता है। तो ये भू धातु से ही प्रभवत जो भवन बना है, तो भवनम कैसे बना है, ये भू धातु से अप प्रत्यय लगकर ये बना है। तो इसलिए यहाँ पे कहा भुवः प्रभवः। तो भुवः को तो मैंने आपको क्विप प्रत्यय से बताया, और प्रभवः जो है, प्रभव शब्द कैसे बनता है, तो प्रपूर्वक भू धातु से अप प्रत्यय लगाने पर, क्योंकि ये भू धातु उकारांत है तो अप प्रत्यय लगता है, तो प्रभव बन जाता है अप प्रत्यय लगने के बाद। तो प्रभव और प्रभवः प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये रूप है हमारे सामने। तो अर्थ हो गया प्रभवती अस्मात् इति प्रभवः। तो प्रभव का अर्थ क्या है कि जिससे कोई प्रकट होता है। तो प्रभवती कहने का तात्पर्य है कि जो सबसे पहले प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। तो इसलिए मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, दोनों में अंतर है। तो जिस पदार्थ से कोई पदार्थ सबसे पहले प्रकट होता है, उस पदार्थ की प्रकृति सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। इसलिए हिमालय से हिमालयात् गंगा प्रभवती, यहाँ पर प्रभवस्य इत्युक्ते हिमालयस्य अपादान संज्ञा भवति। तो हिमालय की अपादान संज्ञा होती है। अब आपके सामने मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि दोनों सूत्रों में अंतर क्या है। तो दोनों सूत्र कौन से, जनि कर्तु प्रकृति और भुवः प्रभवः। तो दोनों में देखिए अंतर, अभी वैसे तो मैंने आपको स्पष्ट ही किया है, लेकिन यहाँ एक बार इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कहेंगे कि जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से यहाँ पर अपादान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हिमालय गंगा का के जन्म का कारण नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि गंगा की उत्पत्ति हिमालय से नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर पूर्व सूत्र से यहाँ पर अपादान संज्ञा हिमालय की नहीं होगी। गंगा किसी अन्य कारण से अन्य स्थान पर उत्पन्न हुई और केवल हिमालय से तो वो प्रकट हुई है।
स्वर्ग में थी ना गंगा, तो हिमालय ऐसा प्रदेश है जहाँ पर गंगा जो है देखी जा गई है और सबसे पहले उसको देखा है। तो इसलिए, और जनी कर्तु प्रकृति, इसका प्रयोग केवल जनन क्रिया के संदर्भ में है, अर्थात जहाँ से जो उत्पन्न होता है उस संदर्भ में उस सूत्र की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस सूत्र की केवल प्रथम प्रकटन संदर्भ में ही प्राप्ति होती है और इन दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जब भी हम अपने वाक्यों को देखेंगे, भाषा में देखेंगे, तो हमें इस सबसे पहले यही देखना है कि ये उत्पत्ति स्थान है या फिर इसके प्रकट होने का स्थान है। यदि उत्पत्ति कहीं और है और वहाँ दिखाई दी है चीज़ सबसे पहले, तो इस सूत्र से ही अपादान संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से अपादान कारक, इस समय उसका अंतिम सूत्र मैंने आपके सामने रखा। आचार्य पाणिनि ने जो कारकों का वर्णन किया है, तो उन्होंने जो क्रम दिया है उसमें सबसे पहले उन्होंने अपादान कारक को लिया है और अपादान के बाद उन्होंने संप्रदान को लिया। जैसे वास्तव में जब हम शब्द रूप का सुबंत रूप चलाते हैं तो हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, उसके बाद संबंध और फिर अधिकरण और फिर उसके बाद संबोधन, इस प्रकार से लेते हैं। लेकिन आचार्य पाणिनि ने जो सूत्रों का क्रम दिया है वो अपादान पहले दिया, उसके बाद उल्टा क्रम दे रहे हैं वो। तो और संबंध, क्योंकि विभक्ति उसमें संबंध कारक नहीं होता इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा है, और अधिकरण भी उन्होंने बाद में, अधिकरण के विषय में भी बाद में चर्चा की है। तो अब क्योंकि अपादान से पूर्व संप्रदान होता है, तो अब संप्रदान के जो है संबंध में जो सूत्र है वो है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। अब कौन सा कारक है जिसको संप्रदान संज्ञा दी है? देखिए, जब मैं आपके सामने कौन सा कारक कहती हूँ तो इसका अर्थ है कारक क्या है? कारक है जो क्रिया की सिद्धि में किसी न किसी रूप में सहायक हों, अर्थात जो क्रिया सिद्धि करते हैं वो किसी भी रूप में। अब ये जो किस रूप में कौन सा शब्द क्रिया की सिद्धि करने पर संप्रदान संज्ञक हो जाएगा, तो वो हम इस सूत्र द्वारा प्राप्त करते हैं। तो कहा, इस पर काशिका वृत्ति को हम पहले देखेंगे कि कर्मणा कर्णभूतेन कर्ता यम अभिप्रैति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। अब यहाँ देखिए, इन्होंने तो कहा, सूत्र में पाणिनि ने कहा है कि कर्मणा यम अभिप्रेति, परंतु काशिकाकार ने यहाँ पे कहा कि कर्मणा कर्णभूतेन, मतलब जब कर्म जो है वो कर्ण हो जाए, कर्ण मीन्स हेतु कारण बन जाए, तो कर्म जो कि कर्ण हो गया है, उससे उसके द्वारा कर्ता यम अभिप्रेति, जिसको अभिप्रेति पसंद करता है, जिसको चाहता है, वो कारक है। तो देखिए, कर्म से अर्थात करणभूत कर्म से कर्ता जिसे चाहता है वो कारक है और वो संप्रदान कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, वो कारक है, कारक मीन्स वो कर्ता की सहायता कर रहा है क्रिया की सिद्धि में। तो इसलिए, और किस तरह से सहायता कर रहा है कि कर्ता जिसको चाहता है। अब देखिए, वाक्य है, वाक्य में कई हम बातें करते हैं, कई प्रकार से हम अपने वाक्यों को प्रकट करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है, तो ये जो, तो हम फिर वहाँ कारक हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो केवल मात्र कह देने से, देखिए संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कि शब्द अकेला प्रयोग किया जाए तो वो किसी अर्थ को नहीं देता है, लेकिन जब उससे वो विभक्ति लगाई जाती है तभी वो वाक्य में अर्थ को प्रकट करता है। और वो विभक्ति लगाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इस वाक्य में इस शब्द का क्रिया के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये वाक्य किस प्रकार से क्रिया की सिद्धि कर रहा है, ये कैसा कारक है। कारक मीन्स क्रिया को करने वाला,
तो ये किस तरह से क्रिया को करने वाला है। तो जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये इस रूप में क्रिया को करने वाला है, तो ही हम उसके लिए जो संज्ञा दी गई है, जो चाहे संप्रदान अपादान जो भी संज्ञा दी गई है, तभी हम उसको वो संज्ञा देंगे। तो यहाँ पे किस कारक की जो है संप्रदान संज्ञा है, वो कैसा होना चाहिए, कैसा हो तो उसकी संप्रदान संज्ञा है। तो कहा कि जो कारक जो है कर्मणा, जो कर्म से कर्ता जिसको पसंद करता है, जिसको पसंद करता है, वो कारक, वो क्रिया का सिद्ध करने वाला जो है शब्द, उसको हम संप्रदान कारक कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात इससे स्पष्ट नहीं हो रही है कि कर्म जो कि करण बन गया, उससे कर्ता जिसको पसंद करे वो कारक संप्रदान संज्ञक है। तो यहाँ पे कर्म किसका? देखिए कर्म जो है क्रिया का होता है ना। जो कर्म किसको कहते हैं? जब हम कर्म की परिभाषा करते हैं, कर्म को हम कहते हैं कि कर्ता जो है कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, जो कर्ता का ईप्सिततम होता है वो कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे कर्ता को ईप्सिततम क्रिया के द्वारा तो होगा, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने के लिए ईप्सिततम हो वो कर्म होता है। तो यहाँ पे क्रिया तो दी ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कहा कि कर्म, कर्म के द्वारा जो कि करण बन गया, उससे कर्ता जिसको चाहता है, तो कर्म तो किसी न किसी क्रिया से संबद्ध होगा। तो इसके लिए यहाँ पे काशिकाकार ने दिया कि किसका कर्म, तो अनवर्थ संज्ञा विज्ञानात् ददाति कर्मणा। तो कर्मणा कहा कि कर्म से, तो मैंने कहा कि कर्म कैसा, तो ददाति कर्मणा, ददाति मीन्स देना, देना क्रिया। तो देना क्रिया का जो कर्म है, जो कि करण हो गया है, तो ये अर्थ में लेना है, तभी हम इस सूत्र को स्पष्ट कर पाएंगे। तो अब ये भी शब्द जो प्रयोग किया अनवर्थ संज्ञा विज्ञानात्, तो ये ददाती कहाँ से आया, देना क्रिया कहाँ से आ गई है? सूत्र में तो है नहीं है कि देना क्रिया का कर्म है। तो देना क्रिया का कर्म ये जो अर्थ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके लिए इन्होंने कहा अनवर्थ संज्ञा विज्ञानात्, जो संप्रदान कारक संज्ञा दी है ना, इस कारक की संज्ञा क्या है? संप्रदान। और संप्रदान का अर्थ होता है देना, दा धातु से बनता है संप्रदान, और संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो देना, तो यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ पे संप्रदान शब्द का प्रयोग किया गया है और ये संज्ञा अनवर्थ संज्ञा है, अर्थात ये जो संज्ञा दी गई है अपने अर्थ के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर ददाति कर्मणा जो है ये हमें इसका ज्ञान होता है। तो ददाति कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमें यहाँ पर आचार्य काशिकाकार ने हमें हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया कि दान की जो दान क्रिया है उसका जो कर्म है, और वो करण हो गया। अब करण क्या होता है, क्योंकि ये कर्म और करण पर चर्चा तो हम अगले सूत्रों में करेंगे ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसका प्रयोग हो रहा है तो हम थोड़ा सा कर्म को देखेंगे, अन्यथा हम इस सूत्र को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो कर्म मैंने आपको स्पष्ट किया कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है सबसे अधिक, तो वो जो है वो कर्म हो गया। लेकिन करण क्या है, तो साधकतमम कर्ण मैंने कहा है। साधकतम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक साधक हो, सबसे अधिक सहायक हो, तो उस हिसाब से उसको हम हेतु भी कह सकते हैं। क्रिया का जो कारण होगा, क्रिया का जो निष्पन्न करने में सहायक होता है, वो करण कहलाता है। तो यहाँ पे जो कर्म है, कर्म वैसे तो कर्म क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कर्ता का जो क्रिया के द्वारा ईप्सिततम है, वो कर्ता को ईप्सिततम जो है वो कर्म है। लेकिन यहाँ पे वो कर्म जो करण के रूप में कर्ण हो गया है, तो जब कर्म कर्ण हो जाता है तो उससे, उस कर्म से कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसको पसंद करता है, वो कारक संप्रदान कहलाता है। तो मैं आपको उदाहरण द्वारा भी इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे उदाहरण है उपाध्याय गाम ददाति।
ये देखिए हमारे पास उदाहरण है उपाध्याय को। उपाध्याय के ऊपर मैंने पूर्व सूत्र में आपको इसका सामने स्पष्ट भी किया था, उपाध्याय किसको कहते हैं। तो उपाध्याय यदि हम सामान्य शब्दों में हो तो अध्यापक के रूप में यहाँ पे हम लेंगे। तो अध्यापक को गाम ददाती, गाय देता है। अब यहाँ पे देखिए इस जो वाक्य है इसमें यदि हमारे पास ये सूत्र नहीं है तो उपाध्याय को गाय देता है, तो यहाँ को है, तो हम तुरंत ही इसका अनुवाद करेंगे उपाध्यायम गाम ददाती। तो उपाध्याय को गाय देता है। लेकिन यहाँ पे दो कर्म एक वाक्य में कैसे होंगे? दोनों में द्वितीय विभक्ति है ना, उपाध्यायम गाम ददाती। यहाँ पे उपाध्यायम में भी द्वितीय कर्म, कर्मणी द्वितीय होती है, और गाम में भी द्वितीय विभक्ति होती है। केवल मात्र अकथितम च सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें कि कुछ धातुएं गिनाई गई हैं अपवाद के रूप में, कि उन धातुओं का जहाँ प्रयोग होता है, उन धातुओं से बनी क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर तो चाहे कर्म संज्ञा हो, चाहे अपादान हो, संप्रदान हो, करण हो, अधिकरण हो, वहाँ पर तो उनको ना करके कर्म संज्ञा ही की जाती है। तो इसलिए वहाँ पर तो हमें हमारे पास सूत्र है कि एक तो मुख्य कर्म हो जाता है और दूसरा फिर वो गौण कर्म हो जाता है। लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यहाँ पे दा धातु है, तो दा धातु तो उनमें नहीं आई हुई ना, तो 16 धातुओं में, तो यहाँ पर उपाध्यायम अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध रूप किस प्रकार से होगा ये मैं आपको अगले व्याख्यान में विस्तार से स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।